तो अब तक हमने इंटरेस्ट के प्रोविजंस देखे, हमने देखा कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमारे पार्टनरशिप में क्या प्रोविजन है, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है या पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, ऐसी केस के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है। हमने एक और शब्द देखा, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में फर्क कैसा है, कैसे एडजस्टमेंट करते हुए बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट तक हमें पहुंचना है। और एक बार जब प्रॉफिट पर पहुंच गए, हमने कहा भैया जो भी आपकी टर्म्स थे उस टर्म्स के हिसाब से आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमंग्स द पार्टनर। अब यहाँ पे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आप जरा रीड कीजिए इसके। आइए, सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 सॉरी भैया, दो पार्टनर है, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता, और दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है दैट इज 3:2। चलिए आगे क्या कहता है, दे हैज गिवन लोन टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। दे हैव गिवन लोन टू द फर्म, यानी कि ये वो वाली सिचुएशन होगी जहां पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, वो है भैया 3:2। कुछ नहीं, बच्चों वाली बात है भैया, 30,000 रुपये लोन दिया है और किस प्रोपोर्शनेट में दिया है, जो उनका प्रॉफिट का शेयर है। जो 30,000 3 + 2 कितने हो गए भैया, 5 हो गए, तो अपॉन 5 × 3, यानी कि अगर मैं बात करूं पहली बात की किसने कितना लोन दिया है, तो सीता ने 18,000 का लोन दिया है और गीता ने 12,000 का लोन दिया है। ये तो हमारी बेसिक कैलकुलेशन होगी, ये क्लास 7th या 8th की कैलकुलेशन है कि भी किसने कितना लोन लिया होगा, दिया होगा, उस बात पे हम यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए रेशियो 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को ये लोन दिया है। यहाँ डेट दे रखी है, दिमाग में कुछ हिंट होना चाहिए क्यों दे रखी है, कुछ तो बात हमें आगे मिलेगी, समझते हैं। चलिए फिलहाल बात यह है कि दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, और उन्होंने 30,000 रुपये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर फर्म को दे रखे हैं। हमने कैलकुलेट कर दिया कि भी किसने कितना दे रखा है। द पार्टनर डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इन्वेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, वो ये नहीं बता रही है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। हमने ऑलरेडी ये सिचुएशन बहुत अच्छे से कवर कर ली है, ठीक है। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च। अब आप ये बताइए कि भैया अगर फर्म 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जहां पे जो पार्टनर है, पार्टनर्स जो है फर्म को लोन दे रहे हैं। सबसे पहला सिचुएशन तो ये हो गया। तो यहां पे हमें जो प्रोविजन है वो याद कीजिए क्या है कि जहां पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, हमने ये सिचुएशन चार्ट बना के की है। जहां पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे दैट इज कितना होगा भैया, इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, इससे ऊपर हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहते हुए वैसे कर लेते हैं, परंतु अगर साइलेंट है, हम ऑलरेडी सिचुएशन को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो मैक्सिमम 6% पर एनम ही अलाउ करेंगे। अभी बात करेंगे भी कितना है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि हम कंटेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मुझे अब कंटेंट की जरूरत नहीं है, बुक में मेरे सामने है, आप भी रख लीजिए।
मेरी अपनी लिमिटेशन होते हुए बोर्ड के लिए मुझे जगह यहाँ पे चाहिए। तो सिचुएशन क्या बताई, जहां पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और ये एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे हमने कहा 6% पर एनम के हिसाब से हम मैक्सिमम अलाउ करेंगे, इसके ऊपर अलाउ नहीं करेंगे, ये हमें ऑलरेडी क्लियर हो गया। अभी बात है कि जो 30,000 रुपीज जो है, 30,000 रुपये जो है, जो लोन दिया गया है, किसने कितना दिया है, ठीक है। दो पार्टनर है, एक का नाम है गीता, एक का नाम है सीता। पहले कौन है चला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 7, सीता एंड गीता। चलिए भाई, सीता एंड गीता है, तो जो सीता नाम की पार्टनर है और एक है गीता, इनका जो प्रोपोर्शनेट है दैट इज 3:2। कितना प्रोपोर्शनेट है भैया, 3:2, क्योंकि ये जो लोन दिया है अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में ही दिया है, ठीक है। तो 3 + 2 5 हो गया। तो सीता ने कितना दे रखा है भैया, 30,000 रुपये अपॉन 5 × 3, यानी कि सीता ने 18,000 रुपये दे रखा है लोन। ये तो सिंपल बच्चों वाली कैलकुलेशन है, यहाँ अपना मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। चलिए भैया, इसका कितना हो गया, जो गीता है, गीता ने 30,000 अपॉन 5 × 2 मतलब 12,000 रुपये लोन दिया है। अब सीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, गीता को भी इंटरेस्ट मिलेगा 6%। पर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो कैसे होगी हमारी, 18,000 इंटू कितने महीने, 6 महीने हैं भैया, से 6 महीने का तो ब्याज है, क्योंकि जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है। तो लोन अक्टूबर को दिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, क्योंकि बुक्स जो है हमारी मार्च में क्लोजिंग होगी। तो भैया पर एनम 6% इज पर एनम, प्रति वर्ष है। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि 18,000 हम इस पे 18,000 रुपये लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है, परंतु 6 महीने के लिए, ठीक है भैया। ये 6 मंथ्स के लिए कितना, 6%, तो अपॉन 6 × 100 कर दूं, ये बेसिक छोटी सी कैलकुलेशन है। तो 18,000 × 6 अपॉन 12 × 6%, ये कितना हो गया भैया, 18,000 × 6 अपॉन 12 अपॉन × 6 अपॉन 100, 540। चलिए ये मेरा हो गया, मैं यहाँ लिख दूं। चलिए इसकी कैलकुलेशन हो गई है भैया 540 रुपये। इससे कितना मिलेगा, सेम ये कैलकुलेशन, 12,000 इंटू इनको भी 6 महीने के लिए मिलेगा और 6% से मिलेगा। यहाँ कैलकुलेशन करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा भैया, ये आपका जब आप बच्चे थे तब आपने ये सीख के आए होंगे। ये हो गया 360 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि किसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, टोटल फर्म की लायबिलिटी कितनी है। तो जो फर्म की लायबिलिटी है 540 प्लस 360, तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल फर्म लायबिलिटी, टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना हो गया भैया, दोनों मिला के 900 रुपीज। 900 में से सीता को कितना गया, 540, और गीता को कितना गया, 360। ठीक है भैया, बहुत सिंपल है, आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, X and Y आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है 3:2 है। चलिए भैया, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो 3:2 है। दो पार्टनर है X एंड Y, दोनों ने कैपिटल कैसे लगा रखी है, X ने 2 लाख लगा रखी है, Y ने 3 लाख रुपीज लगा रखी है। ये हो गई इनकी कैपिटल। अब बात करते हैं आगे। X और Y दो पार्टनर है, 2:3, 2 और 3 का इनका प्रोपोर्शनेट है, यानी कि टोटल प्रॉफिट को 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे जोड़ना है, 2 + 3, टोटल जो प्रॉफिट होगा 5 भागों में डिवाइड करना है। 2 हिस्से किसको देने हैं, X को देने हैं, और 3 हिस्से किसको देने हैं, Y को देने हैं।
तो ये तो बहुत सिंपल मैटर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से ये दोनों की कैपिटल हो गई। और 1 अक्टूबर, देखिए यहाँ पे फिर से 1 अक्टूबर की बात कर रही है, तो डेट दे रखी है। इसका मतलब हो सकता है कि हमें जो इंटरेस्ट है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़े। तो 1 अक्टूबर को क्या हुआ देखिए, क्या हुआ देखिए, एक्स एंड वाई गिव अ लोन ऑफ 80,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के अंदर आपको इंटरेस्ट, सॉरी, फर्म का जो प्रॉफिट है, क्या कह रहा है देखिए, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखिए हिंट आ गया ना, यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है और यहाँ हमें डेट दे रखी है मार्च की, कि भैया मार्च को बुक्स क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो लोन है ना, ये वो 6 महीने के लिए, ये ध्यान रखना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। इस पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे 6 मंथ्स के लिए करोगे। फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा हिंट नहीं है जहाँ ये लिख रखा है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट इतना % चार्ज करने का प्रोविजन है। ऐसा मुझे कोई हिंट लग नहीं रहा है, तो मैं सिंपल से ये मानूंगा कि जो पार्टनरशिप डीड है दैट इज साइलेंट। कुछ ही दिया हुआ है, इसका मतलब साइलेंट। तो मेरे यहाँ रूल क्या था कि मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से ही मैं अलाउ करूंगा। चलिए अब ये देखिए, ब्याज चार्ज करना है, फिर अलग अलग सिचुएशन देते हैं कि भी अगर 21,000 का प्रॉफिट है तो क्या करोगे, अगर इन द केस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो, सॉरी, जो प्रॉफिट है वो अगर 3,000 रुपये है, अलग अलग तरह की सिचुएशन है। अगर लॉस है तो क्या होगा, अलग अलग तरह की सिचुएशन है कि किस स्थिति में कितना प्रॉफिट हमारा बचेगा। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए एक आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से हम वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है कि भैया इंटरेस्ट है कितना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो 80,000 रुपये है, मैं यही कर देता हूँ, ये आपका वर्किंग का पार्ट होना चाहिए। हालांकि इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जो 80,000 का इंटरेस्ट दिया है, सॉरी, लोन जो दिया है वो 6 मंथ्स के लिए है, तो 6/12 और 6% से हम अलाउ करेंगे मैक्सिमम, तो 6/100। इसी तरह से जो ये तो था एक्स का इंटरेस्ट, और वाई का जो इंटरेस्ट है वो 40,000 इंटू 6 महीने के लिए इंटू 6/100। छोटी सी कैलकुलेशन है, तो 80,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100। चलिए तो ये तो अच्छा 6 मंथ्स के लिए हो गया, ठीक है। 2,400 तो एक्स को इंटरेस्ट पे करना है। इसी तरह से 40,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, चलिए 1,200 रुपये ही हो गया। टोटल फर्म को इंटरेस्ट का कितना पेमेंट करना है, 1,200, यानी कि 3,600 इज द लाइबिलिटी। याद रखना 2,400 लाइबिलिटी एक्स की है और कितना 1,200 रुपए जो लाइबिलिटी है वाई के पड़ती है टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। इट्स ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कहा चार्ज ऑन प्रॉफिट है। इसके लिए जब तक ये आप अपने को इसको कंसिडर नहीं कर लेते हो तब तक आप सही प्रॉफिट में नहीं पहुंच पाओगे। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया 2,400 और 1,200। आगे क्या कहता है, पहला केस क्या दे रखा है, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, देखिए ये इंटरेस्ट चार्ज किया ना, इससे पहले का जो प्रॉफिट है वो 2,100 है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना होगा। तो सिचुएशन नंबर अगर मैं 1 की बात करूंगा तो सिचुएशन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमने एक फॉर्मेट दे रखा था आपको। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसा था, देखिए याद कीजिए आप, मैंने आपको फॉर्मेट दिया था जहां हमने कहा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये केस नंबर 1 हो गया। ये केस नंबर कौन सा हो गया भैया, केस नंबर 1, ठीक है। यहां पे हमने कहा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करने से पहले इन्होंने बोला कि भैया 21,000 का प्रॉफिट है।
तो 21,000 का प्रॉफिट है और आपने इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट नहीं किया है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज क्या है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। उनको कंसीडर किए बिना आप कभी भी अपने सही प्रॉफिट पे नहीं पहुंच पाओगे। ये तो क्लियर है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है भैया, एक्स के लोन की जो आप यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, और वाई पे कितना बना था हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, ये 2400 बना, ये 1200 बना। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया 3600। पीछे कितना प्रॉफिट बचा, 21,000 माइनस 3600, तो 17,400 रुपये भैया बचा है। दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कह दीजिए या एप्रोप्रिएशन कह दीजिए, एप्रोप्रिएशन कह दीजिए। अब ये जो 17,000 प्रॉफिट का 17,400 रुपये जो बचा है हमारा, 17,400 रुपीज जो बचा है, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर। क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 नंबर था, यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर है और 2:3 इनका रेशियो है। ठीक है भैया, तो ये जाएगा किसके अंदर, ये जाएगा एक्स के अंदर और ये जाएगा वाई के अंदर। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। यानी कि 17,400 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 का मतलब हो गया, आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप हमेशा प्रॉफिट के रेशियो को जोड़ दीजिए। 2:3 को एक बार जोड़िए, 2 + 3 कितने हो गए भैया, 5। तो जो भी प्रॉफिट आए उसको 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 17,400 अपॉन 5। ठीक है, अब यानी कि 17,400 अपॉन 5 करते ही 8% का प्रॉफिट आ गया, 3480। 2 इससे इसको देने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जो प्रॉफिट है मिस्टर एक्स का 6960, और जो दूसरा वाला पार्टनर है जो मिस्टर वाई था, इसका 10440। ये दोनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट टू एक्स और प्रॉफिट टू वाई। प्रॉफिट टू वाई कितना हो गया, 6900, और ये हो गया 10440। ये आपने 17,500 को 5 भागों में डिवाइड किया, 2 भाग इसको दे दिए, 3 भाग इसको दे दिए। ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, क्लास 11-12 की कैलकुलेशन, 11-12 की भी नहीं, सॉरी 8th और 9th में इस तरह की कैलकुलेशन आपने पढ़ी होगी। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसी के अंदर केस नंबर 2 आगे आइए वापस। सेकेंड नंबर सिचुएशन क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट जो पूरा नहीं लिखा है, चलो ये इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 3600। चलिए भैया, ये पहली सिचुएशन देखी थी, अब ये सेकंड नंबर सिचुएशन है। ये सिचुएशन कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो आपका प्रॉफिट है ना, ये इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले 3,000 रुपए है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, इसे यही फॉर्मेट वापस बना देते हैं। चलिए हमने क्या कहा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का, क्या एडजस्टमेंट बाकी थे, इंटरेस्ट का 3,000 रुपए। ओके, एडजस्टमेंट जिन जिन चीजों का करना है, किन किन चीजों का करेंगे, ऑल चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे जो भी चार्ज है जिनको आपने एडजस्टमेंट नहीं किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का भी है और वाई का भी है। इसका 2400 है, इसका 1200 है, टोटल हो गया 3600। माइनस करेंगे भैया, क्या हो गया, देखिए 600 रुपीज का लॉस आ गया, लॉस आ गया। कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात समझना भैया, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। तो
तो ये अगर आपने नहीं, अगर ये चार्ज करने की वजह से आपका प्रॉफिट माइनस में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं रुकते हो कि भैया 3 का ही प्रॉफिट है तो ब्याज ज़्यादा कैसे दे दे, ब्याज तो भैया देना ही पड़ेगा। ठीक है, बात 600 की करेंगे। अब 600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द पार्टनर। किस किस में करना है? ये 600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मिस्टर एक्स के अंदर और मिस्टर वाई के अंदर। दोनों का प्रोपोर्शनेट क्या है? 2:3। चलिए, तो 600 को डिवाइड करूंगा मैं 600/5 इंटू इसको 2 हिस्से देने। एक बार मैं फिर से रेशियो चेक कर लेता हूं क्योंकि मुझे याद ज़रा कम ही रहता है। हाँ भैया, 2:3। तो ये 600/5 इंटू 2, 240 रुपये तो इसके हिस्से में आ जाएंगे, और 600/5 इंटू 3, 360 इसके हिस्से में आ जाएंगे। ये दोनों को लॉस होगा भैया। तो यहां पे आपको जो लिखना है ना, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एक्स को कितना है और वाई को कितना है, आपको ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ लॉस। ये सेकंड नंबर सिचुएशन। थर्ड नंबर सिचुएशन आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में थर्ड नंबर पे आता हूँ। केस नंबर 3 क्या कहता है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट इज 5000, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5000 का प्रॉफिट है। चलिए भैया इसको भी कर लेते हैं। 5000 का प्रॉफिट आए तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं जरा। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये बोलता है कि भैया 5000 का प्रॉफिट है, हमें एडजस्टमेंट किसका बाकी करना है? एडजस्टमेंट लेस इंटरेस्ट ऑन लोन हमें तो करना ही पड़ेगा। ए का भी करना पड़ेगा, एक्स का भी करना पड़ेगा, वाई का भी करना पड़ेगा। इसका 2400 है, इसका 1200 है। पीछे कितना बच गया? टोटल हो गया 3600। माइनस कर दीजिए 5000 माइनस 3600, 1400 रुपये बच गए। इसको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया प्रॉफिट। आप लिख लीजिए पूरा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब x को भी देना है और y को भी देना है। रेशियो क्या है? 2:3 का। तो x के हिस्से में कितना आएगा और y के हिस्से में कितना आएगा? तो 1400 इंटू टोटल 5 भागों में डिवाइड करना है। इसका हिस्सा है 2, इसको भी 5 भागों में डिवाइड करना है और इसका हिस्सा है 3। चलिए, तो 1400 रुपये जो है अपॉन 5 इंटू 2, एक्स के हिस्से में 560 रुपये आ जाएंगे और जो वाई है उसके हिस्से में आ जाएंगे 840। ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जल्दी से बढ़ जाते हैं अगले केस नंबर 4 के ऊपर। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। केस नंबर 4 है, द लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज अमाउंटिंग ₹1400। भैया इस बार लॉस है। चलिए लॉस है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तरीका वही रहेगा। यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब ये 1400 लॉस था तो इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ, आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, इसमें से मैं लेस क्या करूँगा? और भी तो खर्चे है ना। मैंने कहा प्रॉफिट लॉस फर्क नहीं पड़ता है, खर्चे तो एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्स को कितना पे किया आपको कैलकुलेट करना भैया प्रॉपर, है ना। 2400, 1400, टोटल हो गया 3600। ये भी आपका खर्चा हो गया। टोटल कितना हो गया? 1400 प्लस 3600। मतलब अब आपका जो टोटल लॉस हो गया है वो जो हो गया है वो हो गया है 5000। तो लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन
अगर आप प्रॉफिट में लिख के माइनस में भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या फिगर माइनस में कर दीजिए या डायरेक्ट लॉस लिख दीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना भैया। इस लॉस को x जो है वो 2x और y जो है 2:3 रेशियो में प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करेंगे। तो x का लॉस कितना है देखिए 5000 और y का जो y जो है उसका कितना रहेगा, यहाँ x का है 5000 इंटू 2/5 3/5। चलिए भैया ये दोनों के छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 5000 बट अपॉन कर दिया मैंने 5 इंटू 2, यानी कि 2000 इसके हिस्से में आएगा और 3000 रुपये इसके हिस्से में लॉस आएगा। ये दोनों का लॉस हो गया कि ये भैया ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है और आपने इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कंसिडर नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा। वो करने की वजह से हो सकता है कि आपका लॉस इंक्रीज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हमारा जो बेसिक रूल है वो फॉलो करना है, क्योंकि हमने कहा सारे के सारे खर्चे जब तक आप कंसिडर नहीं करोगे हम कहेंगे आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट पर नहीं पहुंचे। चलिए मैं अगली सिचुएशन चारों कंप्लीट हो गई है, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बैट एंड बॉल आर पार्टनर, बैट एंड बॉल दो पार्टनर है भैया। चलिए बैट एंड बॉल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द 2:3। चलिए दो पार्टनर है और 2:3 के रेशियो में ये लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या कह रहा है, विद कैपिटल ऑफ, एक ने 1,20,000 रुपये लगाए, एक ने 60,000 रुपये लगाए रेस्पेक्टली। और 1 अक्टूबर कुछ डेट दे रखी है, देखिए जब भी डेट आए तो दिमाग में क्लिक करना कि कुछ पीरियड की बात कर सकता है। तो अक्टूबर से मार्च हमारी बुक्स क्लोज हो रही है, मैंने पहले ही देख लिया, पहले ही मैंने चोरी कर ली तो मुझे 6 महीने दिख गया। चलिए ऑन 1 अक्टूबर 2021 बैट एंड बॉल हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज। इन्होंने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 2,40,000 और 1,20,000 रेस्पेक्टली टू द फर्म। दोनों ने एक पार्टनर ने 2,40,000 रुपये लोन दिया है, एक पार्टनर ने 1,20,000 दिया है। बट दिया कब है, 1 अक्टूबर को, और जो बुक्स क्लोज होती है वो 31 मार्च को होती है। यानी कि यहाँ पे बात जो कर रहा है, डेट क्यों दे रखी है कि कैलकुलेशन करते समय आप भूल मत जाना, ब्याज जो लगाना है वो सिर्फ 6 महीने का लगाना है। चलिए तो बैट हैज अलाउड द फर्म टू यूज हीज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेट ऑफ 5,000 रुपीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट जो पर्सन था, ये जो सेकंड नंबर फर्स्ट पार्टनर था, इसने अपनी एक प्रॉपर्टी दी है फर्म को यूज करने के लिए, जिसके बदले में वो मंथली रेंट चार्ज करता है 5,000 रुपए का। तो पहला क्वेश्चन ये है, चला ये बताइए कि ये 5,000 रुपए जो उसको रेंट दी जाएगी, क्या ये एक्सपेंसेस का पार्ट रहेगा या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेगा? क्योंकि अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेगा तो अगर मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो मैं उसको वो नहीं दूंगा, परंतु अगर ये एक्सपेंसेस है तो ऐसी स्थिति में मेरा प्रॉफिट मुझे बचा या नहीं बचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बहुत अच्छे से कि भैया हमारे जो खर्चे होते हैं, जैसे ये रेंट भले ही पार्टनर को जा रहा है तो रेंट का पेमेंट करना हमारा एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, ये प्रॉफिट को विभाजन का पार्ट नहीं होता है। तो जब तक ये एक्सपेंसेस को आप कंसिडर नहीं करते हो सकता है कि रेंट पे बाद में करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर बुक्स में एटलीस्ट प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, आपको P&L में इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा, जिससे हो सकता है आपके प्रॉफिट माइनस से और माइनस में हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जब तक आप दिखाओगे नहीं, आप ट्रू एंड फेयर कंडीशन में नहीं पहुंच सकते हो। आप अपने बिजनेस की सही सिचुएशन में सही प्रॉफिट को कैसे डिस्क्लोज करोगे या कैसे बताओगे? वो आपका सही प्रॉफिट नहीं होगा जब तक कि आप इस रेंट को दिखा नहीं देते हो। तो जो रेंट का भुगतान होता है, या हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, दैट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, दैट्स आर पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अंटिल यू विल नॉट कैलकुलेट दैट फिगर। जब तक कि आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो, यू विल नेवर ड्राइव ऑन योर रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा जब आप एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंचोगे। तो पहुंचने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। चलिए भैया, लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 बिफोर, समझना, बिफोर वी रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट 9,000।
भैया ये दो एडजस्टमेंट किए नहीं ना, उससे पहले ही 9,000 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं हमारे पास। और ये कहता है कि प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए, बताते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमने हमारा जो फॉर्मेट बताया, हमने कहा सबसे पहले हम उस फिगर को लिखेंगे कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ बिफोर एडजस्टमेंट, फिर जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है ना बचे, कोई बात नहीं, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म क्या है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। क्या है फिगर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये स्क्रीन को मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। तो 2:3 का जो रेशियो है नंबर 1, और 240 और 140 उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। 9,000 का प्रॉफिट है। चलिए मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, यहां मैं लिखना शुरू करता हूं। चलिए हेडिंग लगा देंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहां क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट कितना भैया, 9,000 रुपए का लॉस है, माइनस में लिख दिया मैंने। ठीक है भैया, आपको अच्छा लगे इसके लिए मैं इसको रेड में कर देता हूं। मैं इसमें से घटाऊंगा लेस। पहला एडजस्टमेंट क्या है, पहला जो एडजस्टमेंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो बैट था और एक जो पार्टनर था जिसका नाम था बॉल, दो पार्टनर थे ना भैया, एक बैट था एक बॉल था। तो बैट ने 2,40,000 रुपए दिए और इसने 1,20,000 रुपए दिए। कोई प्रोविजन नहीं है, 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है भैया, अगर कोई सूचना नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक बार फिगर कंफर्म कर लेता हूं। यस ठीक है भैया, 2,40 और 1,20। चलिए, कोई सूचना नहीं है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और चूंकि डेट दे रखी है तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, 240 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। तो ये मेरा आ गया 7,200। ये इंटरेस्ट है भैया। 1,20,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, ये मेरा 3,600। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, प्लस 3,600, ये 10,800 रुपये हो गया। ये मुझे लेस करना है, मेरा ऊपर वाला फिगर ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और क्या एडजस्टमेंट करना है, लेस। एक और एडजस्टमेंट करना है। कौन सा एडजस्टमेंट है भैया, दैट इज रेंट। रेंट जो है मिस्टर बैट को देना है। ठीक है, बैट को देना है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, बैट हो या कोई और आदमी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 6,000 रुपये पूरी साल एंगेजमेंट थी। आपकी जो बिल्डिंग थी वो 6 महीने के लिए नहीं ली थी आपने, पूरे साल चलाई है। तो कितना हो गया भैया, 6,000 इंटू 12, मतलब ये हो गया 72,000 इज द रेंट। सॉरी 6,000 नहीं है, 5,000 है। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। रेंट कितना है, रेंट जो है वो मंथली रेंट है भैया 5,000 रुपये। चलिए 60,000 साल का हो गया, तो ये हो गया 5,000 इंटू 12 महीने के लिए। चलिए 60,000 रुपये हो गया। पहले से ही माइनस में है और 2 खर्चे और चार्ज कर लिए, तो 9,000 माइनस में हो। 10,800 आपको ब्याज देना है और 60,000 आपको रेंट देना है। यानी कि टोटल जो अब आपका लॉस हो गया दैट इज 79,800 माइनस का फिगर है। तो लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अब लॉस कितना बच गया भैया, 79,000। ये किस किस में बांटेंगे, बैट और बॉल के प्रोपोर्शनेट में बांटेंगे। इनका रेशियो जो दे रखा है 2:3 का है। चलिए 2:3 का है, तो बैट के हिस्से में आएगा 2 हिस्से और इसके हिस्से में आएगा 3 बॉल के हिस्से में। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं मिस्टर, बैट के हिस्से में कितने आएंगे और बॉल के हिस्से में क्या आएगा। तो 79,800
मल्टीप्लाइड बाई कितना में डिवाइड, 5 का डिवाइड करूंगा और 2 इससे इसको दे दूंगा 79,800, 5 में डिवाइड करूंगा 3 इससे इसको दे दूंगा, दोनों का प्रोपोर्शनल निकला ली 79/5 इंटू 2, इसका आ गया 31920, 31920, दूसरे वाले का आ गया 47880। ये दोनों का लॉस हो गया भैया, इसको इतना लॉस जाएगा और इसको ये लॉस जाएगा, दोनों मिलके 79,800 होगा। फॉर्मेट बहुत सिंपल होगा, याद रखना। जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको उन एडजस्टमेंट में ये देखना है कि भाई 4 जॉइंट प्रॉफिट कौन कौन से हैं। देखिए सैलरी टू पार्टनर वर्ड होता है ना, समझना मेरी बात, सैलरी टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने सैलरी का कमिटमेंट किया है, वो आपके लिए एडजस्टमेंट का खर्चा नहीं है। याद रखना एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट लेना है, परंतु एडजस्टमेंट सिर्फ कौन कौन से लेने हैं, विच आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट इतना देना है, ये चार्ज नहीं है भैया, मैंने कल आपको बता दिया। पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को रेम्युनेशन दे रखा है, पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, ये कोई भी चार्ज नहीं है भैया। जो खर्चे आपके बाकी रह गए, बिजनेस के एक्सपेंसेस बाकी रह गए, उनको से पहले का प्रॉफिट किया देखा है, फिर जो एडजस्टमेंट बाकी रह गए वो एडजस्टमेंट कीजिए, नेट प्रॉफिट या लॉस पर पहुंचिए और जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। पहले से अगर प्रॉफिट नहीं है और खर्चे चार्ज करने की वजह से हो सकता है कि आपका लॉस जो है वो और इंक्रीज हो जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इस बात में आप कंफ्यूजन नहीं होना, बाकी कोई क्वेश्चन आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। सिर्फ आपको इतना समझना है कि एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है, एप्रोप्रिएशन को कंसिडर नहीं करना है। चलिए भैया आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है भैया लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड वाइस वर्सा, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया। ऐसी स्थिति में अगर एडजस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन के एडजस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर हमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। फंडामेंटल पार्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैं करा चुका हूं, तो वहां पे अब मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। प्रोविजंस ऑलरेडी बहुत अच्छे से 3 से 4 बार हम रिपीट कर चुके हैं। क्या कह रहा है देखिए जरा, अखिल नाम का जो पर्सन है वो और बिमल, अखिल बिमल आर द पार्टनर 3:2, 3:2 का रेशियो है। अखिल गिवन टू द लोन टू द फर्म, समझना, अखिल गिव लोन टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर। कुछ डेट की बात की है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भैया बुक्स कब क्लोज हो रही है, यानी कि 6 महीने की बात करना है, ये मत भूलिएगा। चलिए 1 अक्टूबर को लोन दिया है। आगे चलिए, ऑन द सेम डेट, इसी डेट द फर्म गिव लोन टू द बिमल, फर्म ने बिमल को लोन दिया। रिवर्स केस हो गया, दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट, कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं है। अखिल हैज गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गोडाउन एट द मंथली रेंट ऑफ 50,000 रुपए। अखिल जो पार्टनर है, ये जो पार्टनर है, इसने देखिए पहले बात समझना, अखिल ने फर्म को लोन दिया है, फर्म ने बिमल को लोन दिया है और अखिल ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दी है ताकि वो उसको गोडाउन के अंदर यूज कर ले, और जिसके ऊपर बात हो चुकी है ऑलरेडी कि भाई 5,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करना है। फर्म हैज अर्न प्रॉफिट 103, 1,03,000 का प्रॉफिट आया है बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो ऊपर वाली बातें कर रखी है, इन बातों का एडजस्टमेंट करने से पहले 1,03,000 का प्रॉफिट आया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि जो अखिल है उसने फर्म को जो लोन दिया है, क्या हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? पार्टनरशिप डीड में कोई रेट की बात नहीं कर रही है, यस चार्ज करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। सेकंड पॉइंट,
फर्म ने बीमल को रिवर्स कैसे हो गया? देखिए पहले बताया था दो सिचुएशन, जहां पार्टनर फर्म को लोन देता है, हमने कहा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फर्म पे करेगी। परंतु वाइस वर्सा केस हो गया, जहां फर्म ने पार्टनर को अगर लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो फर्म किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगी। भैया ये ध्यान रखना आप, यहां 90% बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो फर्म ने जो बीमल को पैसा दिया है, अगर प्रोविजन होता तो फर्म वो चार्ज करती, और वो जो फर्म को इंटरेस्ट आता ना, फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट आता, ये फर्म के लिए इनकम होती है, ये हमारी फर्म के लिए इनकम होती है। परंतु यहाँ पे चूंकि कोई क्लॉज नहीं है, ऐसी स्थिति में हम उस पर चार्ज नहीं करेंगे। तो ये जो है दिस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक इसी प्रकार जो मंथली रेंट है 5,000 रुपए, तो 60,000 रुपए 5,000 इंटू 12 महीना, मतलब 60,000 रुपए जो है वो रेंट हमें पे करना है। ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये दो एडजस्टमेंट करने से पहले 103 का प्रॉफिट था, उसमें से खर्चे घटा दीजिए, इनकम है नहीं क्योंकि कोई क्लॉज नहीं था, तो पीछे जो बचेगा दोनों पार्टनर को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये क्वेश्चन की फिलोसॉफी हो गई। अब आपको करना क्या है? अब तो बहुत सिंपल है, हमें एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, हेडिंग लिखनी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहां आप लिखिए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमने कहा 103 का प्रॉफिट है। चलिए भैया ठीक है, एडजस्टमेंट क्या क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन किसको पे करेंगे भैया? अखिल को। कितना दिया है अखिल ने, जरा चेक कर लीजिए। अखिल हैज गिवन लोन टू द फर्म 1 लाख, 1 लाख रुपए का लोन दिया है, कोई प्रोविजन नहीं है, 6% और 6 मंथ्स। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है भैया। 1 लाख इंटू 6% का मतलब हो गया 6,000, और ये हो गया 6 महीने के लिए, मतलब ये हो गया 3,000 रुपये। चलिए भैया 3,000 रुपये आपको लेस करने हैं, लेस करेंगे ये। और क्या है? चलिए, और है रेंट, गोडाउन की रेंट। चलिए बी, रेंट जो है वो जो है 5,000 रुपीज इंटू 12 महीने के लिए 60,000 रुपये खर्चा है। बहुत इंपॉर्टेंट समझना मेरी बात, फर्म ने बिना बीमल को जो दिया है पैसा, उस पर फर्म चार्ज नहीं करेगी, फर्म के लिए इनकम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्लॉज है नहीं। हाँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा होता ना कि बीमल से 10% चार्ज करेंगे, तो भैया यहाँ इनकम ऐड हो जाती। बात समझना, यहाँ ये दो खर्चे माइनस हुए और वो इनकम ऐड हो जाती। चूंकि एग्रीमेंट साइलेंट है, मैं मेरे मन से कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए कितना अमाउंट हो गया? अब जल्दी से कीजिए कैलकुलेट। 103 का मेरा प्रॉफिट था, इसमें से मैंने 3,000 घटा दिए, इसमें से मैंने 60,000 घटा दिए, ये मेरा 40,000 रह गया भैया। ये किसको जाएगा? अखिल को जाएगा और बीमल को भी जाएगा। रेशियो आई थिंक 2:3 का होना चाहिए, जल्दी से चेक कीजिए आप। रेशियो जो है इन दोनों का 3:2 का है। चलिए 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अखिल के हिस्से में कितना आने वाला है और बीमल के हिस्से में कितना आने वाला है? अखिल के हिस्से में आएगा 40,000। इस 40,000 को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्से अखिल के। इस 40,000 को फिर से 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्से किसके हो गए? बीमल के। 24,000 इसके हो गए,
16,000 इसके हो गए। बहुत सिंपल है भैया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं बढ़ जाता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप इसे। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 11th पे चलिए, 11th पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11th, निर्मल एंड पवन्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 3:2। अब निर्मल नाम का पार्टनर है और पवन नाम के दो आदमी है जो हमारे पार्टनर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भैया, एक निर्मल है और एक हमारा पवन, ये दो पार्टनर हो गए। इनका जो रेशियो है 3:2 है। द फर्म हैज गिवन लोन टू पवन। बात समझना, इस बार फर्म ने लोन दिया है, चलिए टू पवन, ये रिवर्स वाली सिचुएशन हो गई। 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल को दिया है भैया। बुक्स मार्च को क्लोज हो रही है, 12 महीने का मामला है कुल मिला के, ठीक है। तो जो फर्म है उसने पवन को लोन दिया है। द फर्म हैज गिवन लोन टू द पवन ऑन 1 अप्रैल। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम। द फर्म टुक, ठीक है, द फर्म टुक लोन। चलिए यहाँ पे लाइन क्लोज हो गई है। फर्म ने कौन सा पार्टनर था, क्या नाम था भैया, ये पार्टनर था पवन। पवन को 5 लाख रुपए लोन दिया है, जिसके ऊपर ये डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कि भैया 10% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन है। तो ये जो फर्म चार्ज करेगी, ये फर्म के लिए इनकम है। इट्स अगेन नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये फर्म के लिए इनकम होगी। तो जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा, इससे हमारा फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। पहले से फर्म लॉस में है तो इससे कुछ कम हो जाएगा। तो चलिए ये इंटरेस्ट बिल्कुल हम फर्म के लिए इनकम कंसिडर करेंगे। आगे, द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम विमल ऑन 1 अक्टूबर। फर्म ने निर्मल से लोन लिया है, दोनों सिचुएशन हो गई, ठीक है। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फर्म को ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले, देखिए फर्म को ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले 10,000 रुपए का लॉस है। तो अब क्या करना है, तो पहले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक तो ये फर्म की इनकम कंसिडर होगी। फर्म ने जो लोन दिया ना उसके ऊपर 10% से इनकम कंसिडर होगी। अब बात करते हैं, फर्म ने जो लोन दिया है निर्मल को, फर्म ने जो लोन दिया है, क्या उस पे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। फर्म ने निर्मल से जो लोन लिया है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म को पे करना है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। परंतु ये जो मामला है वो 1 अक्टूबर 2021 का है, इसका मतलब अगेन 6 मंथ्स की कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म को लॉस हुआ है तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होगी। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप ये बताइए कि भाई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा और किसके हिस्से में कितना आएगा। चलिए मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, कोशिश करते हैं कैलकुलेशन करने की। तो पहले हमने क्या लिखा, हेडिंग लगाएंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो फर्म का एडजस्टमेंट करने से पहले का जो प्रॉफिट है दैट इज 10,000 रुपीज लॉस है भैया। ये कह रहा है कि फर्म को ये सब एडजस्टमेंट करिए नहीं है, उससे पहले लॉस है, मैंने इस फिगर को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रॉफिट लिख के वहां माइनस में लिख दिया। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है। पहला जो एडजस्टमेंट है जहां पर
पहला जो फर्म हैज गिवन अ लोन, फर्म ने जो पवन को लोन दिया है उसका जो एडजस्टमेंट होगा, तो जो एडजस्टमेंट करेंगे सबसे पहले, पहला जो एडजस्टमेंट है ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पवन, कितना है भैया, 5 लाख रुपए। डेट ऑलरेडी डिसाइड, अमाउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है, कितना 10%, 10% और पूरा 12 महीना, 1 अप्रैल को दिया है ना, तो 50,000 रुपए है। ये 50,000 रुपए फर्म के लिए इनकम है, इसके लिए मैं प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूँ। इनकम में फर्म को मिलेगा, फर्म ने लोन दे रखा है, फर्म को मिलेगा। अगर कोई क्लोज नहीं होता ना रेट का, कुछ भी बात नहीं होती तो मैं लेता भी नहीं, परंतु चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 10% से आप उसको चार्ज करोगे, तो आप चार्ज कर रहे हो, तो आपको 50,000 रुपये की फर्म को इनकम होने वाली है। दिस इज अगेंस्ट इनकम, ये इनकम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो मामला होता है वो हमेशा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इनकम अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू विमल, नाम है ना, सेकंड नंबर पार्टनर क्या नाम है भैया, निर्मल, सॉरी, कोई सूचना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 2 लाख रुपए दिए 6 महीने के लिए, 2 लाख, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 6% पर एनम फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर की डेट दे रखी है। कैलकुलेट कीजिए भैया जरा कितना होता है ये, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, 600 रुपीज। ये हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हमने लोन लिया है विमल से, ये हमने लोन लिया है, तो हमें उसे इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। कोई क्लॉज नहीं है, इसके लिए हम 6% से करेंगे। अगला क्या कह रखा है, और भी कोई खर्चा है क्या, चलिए इंटरेस्ट ऑन 10% हो गया। लुक, ये जो फर्म ने जो लोन दिया उसके बाद हमने पे कर दिया है। बिफोर ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म को ऑलरेडी 10,000 का लॉस है। डिटरमाइन द अमाउंट, भैया बताइए कितना अमाउंट हमारे P&L में एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो देखिए पहले से 10,000 माइनस में है, ठीक है, पहले से -10,000, इनकम हो गई 50,000, वापस माइनस हो गया 6,000, 34,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, या कह दीजिए प्रॉफिट अवेलेबल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो 2 पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, एक का नाम तो है पवन, एक का नाम है निर्मल। दोनों का रेशियो क्या है जरा चेक कीजिए आप। दोनों का रेशियो है भैया 3:2, 3:2। ये दोनों का रेशियो हो गया। पवन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पवन को कितना हिस्सा आ जाएगा प्रॉफिट का, और निर्मल को कितना आ जाएगा, आप जरा कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। तो 34,000, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्से देने हैं पवन को, 20,400। निर्मल का जो मामला है वो है 34,000 अगेन। इस प्रॉफिट को 5 बसों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 2 हिस्से किसके हो गए, निर्मल के हो गए। तो चलिए 34,000/5 × 2, 13,600, ये हमें प्रॉफिट हो गया। बात समझना, 10,000 का लॉस था, 50 की इनकम हुई और 6,000 का खर्चा हो गया। नेट हमारे पास क्या बच गया, 34,000 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया। और उसके बाद में अब इनका जो पार्टनर जिस प्रपोर्शनेट में है उस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है भैया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11। अब आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, वो छोटी सी यही इसी तरह कैलकुलेशन है। और यहाँ कह रहा है कि भैया जर्नल एंट्री कीजिए। चलिए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो जर्नल एंट्री है, अगला जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात समझना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपको सिखा दिया है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेशन करनी तो सिखा दी, पर जर्नल एंट्री कैसे करनी है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बुक्स में एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी हम अगले वीडियो के अंदर पहले प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नल एंट्री समझेंगे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है मैं अगले टॉपिक के साथ, जहां अकाउंटिंग एंट्री या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनके साथ कवर करने की कोशिश करूंगा।